बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां एनडीए अपनी तैयारी में है, वहीं महागठबंधन भी अपनी रणनीति को बना रहा है। महागठबंधन में अहम घटक दल है विकासशील इंसान पार्टी। मुकेश सहनी कई बार कह चुके हैं कि 60 सीट और एक डिप्टी सीएम। इस बात को वो कई बार कह चुके हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम पर अति पिछड़ा का बेटा बैठेगा। लेकिन अब ये खबर भी सामने आ रही है कि मुकेश सहनी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं सीटों की संख्या में। वास्तु स्थिति क्या है, ये हम जानेंगे वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति के साथ। देवज्योति जी, आपके नेता ने कई मंचों पर कई बार ये बात कही कि 60 सीट और एक डिप्टी सीएम। देखिए, हमारा जो वाल्मीकि नगर में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तो उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जितने भी लोग थे, वो लोगों ने हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को सुझाव दिया। और कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा की हमारी पार्टी है, तो हम लोग जो है कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा बोलते थे, और कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, तो आज जो है निषाद समाज की ताकत जो है बिहार में जो है 14% है, जिसमें जातीय जनगणना में 9.65% आया, जिसमें से 3-4-3.5% जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी गोल कर दिए। गोल कर देने का मतलब हो गया कि उसको काउंट नहीं किया गया। लेकिन आज हमारा जो पार्टी का जो जातीय जनगणना है, जो हमारे पार्टी का जो कैडर का जो है, हम लोग जातीय जनगणना 2020 में करा लिए थे कि निषादों की संख्या बिहार में क्या है। जब सरकार बनी थी, जिस समय हमारी ताकत से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे वीआईपी पार्टी की ताकत से, तो उसी में हम लोग ने बात किया था। और आपका प्रश्न है कॉम्प्रोमाइज़ करने का, तो अभी तो एनडीए क्या जो मैं उस सवाल पे आऊँगा, लेकिन 60 सीट और डिप्टी सीएम ये तो है ना अभी। नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो तय हुआ, उस पे हम अडिग हैं। इसमें हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं अडिग हैं। वो तो शेष नेतृत्व तय करेगा कि लास्ट मोमेंट में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, बीजेपी को बिहार से भगाने के लिए, क्योंकि अभी नीतीश कुमार का राज अब नहीं है, अब यहाँ बीजेपी का राज है। नीतीश कुमार जी को भाजपा ने कब्जा कर लिया है बिहार में। नीतीश कुमार जी को तो पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सुनने में आता है कि जो कुछ बढ़ा देते हैं वो रिटायर्ड आईएएस लोग, उसी में वो साइन कर देते हैं। अच्छा, ये विषय जो है इस पे भी बातें होंगी, लेकिन आपने जो बातें कही आपके अधिवेशन में ये तय किया गया है। आपने अभी कहा कि जातीय सर्वे में जो निषादों की जो गणना हुई, जो आंकड़े आए, आप जातीय सर्वे के आंकड़े का हवाला दे रहे हैं। और आप ही के गठबंधन के घटक दल हैं कांग्रेस, राहुल गांधी सबसे बड़े नेता, वो इस जातीय सर्वे के आंकड़े पर उंगली उठाते हैं। कहाँ अब निषादों का जातीय सर्वे पे आदरणीय राहुल गांधी जी उठाए हैं। उन्होंने तो पूरे जातीय सर्वे पर ही उंगली उठाई थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि तेलंगाना मॉडल सबसे बेहतर है। देखिए, जातीय जनगणना के हिसाब से आज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ, सबसे ज़्यादा ठगा हुआ जो है निषाद समाज के लोग हैं। आप जाइए कि लोग घर में चांद बना रहे हैं, चांद में लोग घर बना रहा है, और हमारे निषाद समाज के पास ढंग का कपड़ा नहीं है पहनने का। आप कभी जाके एक बार, आपको हम अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ चलिए, थोड़ा सा यहाँ से नहीं, ज़्यादा 100 किलोमीटर दूर चलिए, 70 किलोमीटर दूर चलिए, मुजफ्फरपुर के अगल बगल ही थोड़ा सा चलिए, मोतिहारी के पास थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइए। वहाँ पे रहने के लिए हमारे निषाद समाज के लोगों का छत नहीं है, झोपड़ी बना के रह रहा है गंगा किनारे में। लोग चांद में घर बनाने की बात कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, तो आप राहुल गांधी जी क्या बोले हैं नहीं बोले हैं हम नहीं सुने हैं ये चीज़। और राहुल गांधी जी अपना पार्टी का, आप जातीय बिहार में जातीय सर्वे हुआ उसके आंकड़ों को सही मानते हैं? देखिए उसमें डंडी मारा गया। मतलब सही या गलत? हाँ, उसमें डंडी मारा गया। डंडी मारा गया मतलब है कि बहुत जगह छोड़ दिया गया। जैसे आप ब्राह्मण समाज को ले लीजिए, चौबे जी, मिश्रा जी, झा जी, दुबे जी, मतलब आप भी इस चीज एक को मिनट रुकिए, स्वीकार करते हैं कि वो गलत है? बना रहे हैं, तो उसको आपने मिला के दिखा दिया कि इतना परसेंट है।
और आप निषाद समाज के जो उपजाति है निषादों का, बिंद, बिलदार, नोनिया, केवट, बम्पर, टोटल 22-23 उपजाति है निषाद समाज में। उसको आपने अलग कर दिया, दिखा दिया। सहनी को आपने दिखा दिया 2.9% की 2.8%, ऐसी कुछ दिखा दिया। अब फिर बम्पर जाति उसको आप दिखा दिया 1%, उसको 0.6%, बेलदार को दिखा दिया इतना परसेंट। अरे भैया, सारे लोगों में बेटी रोटी का संबंध है, निषादों में शादी ब्याह हो रहा है, तो आप कैसे उसको अलग कर दे सकते हैं? मतलब लेकिन जोड़ दीजिएगा। अगर हम लोगों ने फ्रंट पेज में विज्ञापन, हर एक जगह पेपर में फ्रंट जैकेट दिया था विज्ञापन, उसमें हम लोगों ने निकाल के दे दिया 9.65% हिसाब। 2 + 2 4 होगा, 4 + 4 8 होगा। जितना आप अलग कर दीजिएगा तो घुमा के तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन वही आ ही जाता है। मतलब आप राहुल गांधी की बात से एक तरीके से सहमत है कि आंकड़े में गलती हुई है। हाँ, आंकड़े में गलती नहीं हुई है, सामने ही दिख रहा है। लेकिन लोग ये ना भूल गया कि आप निषाद समाज के लोगों को जातीय जनगणना में बिहार में अलग अलग आंकड़ा दिखाए। अभी एक बड़ा प्रतिष्ठित टीवी चैनल जो है चला दिया कि बिहार में निषादों की संख्या 2 हमने प्रोटेस्ट किया, हमने मेल किया। बड़ी टीवी चैनल है, हम नाम नहीं लेंगे आपको। नोएडा में मैंने फ़ोन किया उसके नेशनल हेड से, नेशनल एडिटर से, और जब हमने सब आंकड़ा भेजा तब वो यकीन किए, और फिर वो रेक्टिफाई करके फिर डिजिटल में वो छापे। अच्छा, आपने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए आपकी रणनीति भी बदल सकती है, तो क्या क्या बदल सकती है? 60 सीट घसक के 30 पे आ सकता है? डिप्टी सीएम आपका दावा छोड़ सकते हैं क्या आप लोग? शेष नेतृत्व में हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी और आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी का छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता है। वो लोग अपना हिसाब से सब ठीक कर लेंगे। ऑल इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाजपा को रोकने के लिए, बीजेपी को बिहार से भगाने के लिए हमारा जो पार्टी है और हमारा जो कैडर है और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी जी, हम लोग जो बाहर से कोई घटक दल अगर छोड़ के आ रहा है बीजेपी से, तो फिर उनको भी तो सीट एडजस्टमेंट कीजिएगा। तो फिर हम लोग को भी तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। राजद भी सेक्रीफाइस करेगा, सीपीआई माले भी सेक्रीफाइस करेगा, कांग्रेस भी सेक्रीफाइस करेगा, वाम दल जो लोग हैं वो लोग भी सेक्रीफाइस करेंगे। सब मिलजुल के ना बीजेपी को हराना है। कोई अकेले तो कोई ऐसा नहीं है कोई अकेले कोई बीजेपी को हरा देगा। आपको लगता है क्या कि अकेले दल में? हम लोग भी बोलते हैं कि हम लोग लाते हैं 30,000 वोट बोचाहा में। अभी चुनाव हुआ, कहीं भी हम 26,000 से नीचे वोट नहीं लाए, 20,000 से नीचे वोट नहीं लाए। बिना बैसाखी का, ये नहीं बोल रहे हैं कि अलायंस का, वो वोट तो हमारा जुड़ेगा तो किसी को बम्पर ना होगा वो। तो ये थे हमारे साथ देवज्योति। इन्होंने इशारे में बहुत बड़ी बात कह दी। इशारा उनका इस तरफ स्पष्ट रूप से है कि अगर कोई पार्टी महागठबंधन में जुड़ती है तो सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती है। यानी कि वीआईपी के बारे में जो बातें इन दिनों बिहार की राजनीतिक फिजा में चल रही है कि वीआईपी 60 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इस बात से वो एक पुख्ता होती हुई दिख रही है। लेकिन राजनीति की बिसात में सीटों का गणित क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।